बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नईम हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसओबी की मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में। यानी अगर आपका सिंपल ओपीडी क्लिनिक है और आपके पास एक पेशेंट आया है जिसका सांस उखड़ रहा है, उसको शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, तो उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या होगा, ये जो सारी डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। पहले तो हम मरीज़ के जो वाइटल्स हैं और साइंस एंड सिम्टम हैं वो चेक करेंगे। वाइटल में उसका ब्लड प्रेशर, शुगर और टेम्परेचर चेक करेंगे। साइन एंड सिम्टम में चेक करेंगे कि उसको कोई चेस्ट पेन तो नहीं है, कोई हार्ट अटैक वाला इशू तो नहीं है, और उसके साथ जो अटेंडेंट आए होंगे उनसे हम उसके पेशेंट की हिस्ट्री पूछेंगे। उस पेशेंट की हिस्ट्री में है कि उसे कोई पुरानी जिगर की बीमारी, पुरानी गुर्दे की बीमारी, या फिर कोई उसे ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई रहता, हाइपरटेंशन तो नहीं है, जो है उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, यानी शुगर की पुरानी बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कोई फालज वगैरह वाला मसला तो नहीं है। जो सारी मालूमात लेने के बाद हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमने उसके वाइटल और साइंस एंड सिम्टम चेक कर लिए, अगर तो हर चीज़ जो है वो क्लियर है, उसकी जो लामात हैं वो फ़िलहाल ये हैं कि उसको फीवर है 100 फ़ारेनहाइट का, उसका ब्लड प्रेशर जो है 180/100 मिलीग्राम पर mmHg है, और इसका जो BSR है वो 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और कंप्लेन जो है उसकी, यानी उसका सांस उखड़ रहा है, उसको खांसी बहुत ज़्यादा है, उसकी चेस्ट वीजिंग है, ये जो सारी हैं उसकी अलामत हैं। तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको नेबुलाइज करेंगे क्लिनल कंपोजिट के साथ। वेंटोलिन के साथ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसको ब्लड प्रेशर का मसला है। फ़िलहाल उसका ब्लड प्रेशर जो है शूट आउट कर गया है, तो जो ब्लड प्रेशर है शूट आउट करने में फिर वेंटोलिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें क्लिनल कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। और बीपी को मैनेज करने के लिए हम उसको कैप्टोप्रिल फार्मूले में कैपोटिन के नाम से गोली आती है 25 मिलीग्राम, वो सबलिंगुअल लिखवाएंगे, उसको ज़बान के नीचे रखवाएंगे ताकि उसका बीपी मैनेज हो। सांस को मैनेज करने के लिए हम उसको हाइड्रोकार्टिसोन 250 mg का इंजेक्शन लगाएंगे, जो कि हाइजोनेट और सोलोकार्टिव के नाम से बाज़ार से मिलता है। अमाइनोफेलिन जो है इंजेक्शन वो 10 ml का एम्प्यूल होता है, उसमें से जो 3 ml है 3 cc अमाइनोफेलिन लेंगे, और 7 cc यानी 7 ml जो है वो डिस्टिल वाटर में मिक्स करके डाइल्यूट करके उसको वेरी स्लो लगाएंगे ताकि उसका सांस जो है वो जल्दी बहाल हो सके। और उसके अलावा जो फीवर है उसको मैनेज करने के लिए हम उसको पैरासीटामोल का जो आईवी इन्फ्यूजन होता है 100 ml में वो लगाएंगे। इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए हम उसको सेफ्टाइजोन सोडियम 1 ग्राम का इंजेक्शन आईवी देंगे। ये थी जो अलामत मैंने आपको बताई हैं, उसके साथ जो पेशेंट आता है उसकी मैनेजमेंट। इसमें कुछ एहतियातें करने की ज़रूरत है। अगर तो पेशेंट को कोई पुरानी हिस्ट्री है, जैसे उसको हार्ट अटैक हो चुका है, या फिर उसको जो है फालज पड़ चुका है, उसका जो है ब्लड प्रेशर शूट आउट कर जाता है, उसको शुगर लेवल जो है वो शूट आउट कर जाता है, अभी जो आया है उसकी अलामत में उसको चेस्ट पेन है, या फिर उसका शुगर हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, इस तरह की जो कंडीशंस हैं उसमें जो पेशेंट है उसकी मैनेजमेंट सिर्फ हॉस्पिटल लेवल तक ही होती है, उसको सिंपल ओपीडी क्लिनिक में कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। अगर इन सारी अलामत कोई पुरानी हिस्ट्री के साथ कोई पेशेंट आता है तो उसको फौरी तौर पे आपने रेफ़र करना है बड़े हॉस्पिटल में, ताकि बार वक्त उसकी जो है फर्स्ट एड उसको मिल के उसकी जान बचाई जा सके। तो अगर सिंपल ओपीडी क्लिनिक के नॉर्मल एसओबी के साथ पेशेंट आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, तो उसकी जो अलामत बताई थी उसके मुताबिक आपको मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है। अगर आप ये ट्रीटमेंट उसको देंगे तो वो इंशाल्लाह 100% रिकवर करेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें, या फिर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपकी रहनुमाई करूँ,
یا پھر آپ کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے۔ آپ رات کو 9 بجے کے بعد ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اجازت دیجیے اپنے دوست نعیم احمد کو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔